कि अपने इन भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर बीमारी से अगर कोई सबसे पहली होती है तो वो है चिंता से। चिंता से ही हमारी सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। अब जैसे कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे 3 कमरे हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, तो जैसे कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। देखिए, हम पहले तो सर नहीं है मेरा नाम अमन है, आपको बता दें। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं आप सभी से ही, कि 3 कमरे हैं और तीनों कमरों में एक एक दरवाजा है, ठीक है? अब एक बात ये बताइए कि एक कमरे में अगर हम उस कमरे को पूरे अच्छे से पानी से पूरा भर देते हैं, तो अब आप ये बताओ कि एक कमरे से एक कमरा है, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, तो उस पानी का क्या होगा अगर पूरा एक कमरा, पूरा पहला कमरा अगर हम पानी से भर देते हैं तो दूसरे में चला जाएगा। एग्जैक्टली दूसरे में जाएगा। अब दूसरा कमरा भी पूरा पानी से भर गया है, अब बताइए दूसरे कमरे से अब तीसरा कमरा आगे है, अब क्या होगा? तीसरे में चला जाएगा पानी। एग्जैक्टली बहुत अच्छी। अब ये देखिए कि एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, अब तीसरे कमरे का दरवाजा अगर हम उसको खोल देते हैं तो इतना फोर्स से वो पानी बाहर निकलेगा कि है ना, आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह हमारा जो मेन मुख्य कारण है हमारी सारी बीमारियों का, वो है चिंता। चिंता, हम इतनी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी ज्यादा हम अपने शरीर में ले लेते हैं कि वो किसी न किसी हमारे बॉडी पार्ट्स में अटैक करता है। जैसे एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद की बीमारी, ना नींद ना आना, डायबिटीज, सबसे मुख्य कारण डायबिटीज, आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों में दर्द, सबसे ज्यादा इसी का ही मुख्य कारण है जो है वो है चिंता। तो हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, पतंजलि जी रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने एक एक हमारे शरीर में एक चीज, आज अगर उनको भी पता था कि जो हमारा आने वाला समय है इतना मॉडर्न हो जाएगा, इतना आगे बढ़ जाएगा कि लोग अपने शरीर के प्रति बिल्कुल भूल जाएंगे और सिर्फ वो बाहरी चीजों के निर्भर रहेंगे, जैसे दवाइयों पर, ऑपरेशन पर, इन सभी चीजों पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि शरीर ही हमारा ऐसा है जो कि हमें सारी चीजों का इलाज करता है। आज आज अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं, आज हम अगर अपनी एज ले लेते हैं, हम अपनी एज ले लेते हैं, आई मीन अभी हम जैसे कि अभी हम 25 साल के हैं, तो हमें ना 25 की उम्र में लोगों को डायबिटीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने शरीर पर देख नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने शरीर पर को सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि है ना, हमारा शरीर ही ऐसा है जो कि इंसुलिन प्रोवाइड करता है। आज देखते हैं कि लोग इंसुलिन बाहर से इंटेक करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपने इंजेक्शन के द्वारा। क्यों? क्योंकि है ना, हमारा शरीर पैंक्रियाज हमारे तीन तीन चीजें उत्पन्न करता है, इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमेटोस्टेटिन, 3 हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो इंसुलिन हमारे अंदर खुद है, जिसको हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे शरीर सारी बीमारियों का निचोड़ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। और ध्यान हम कैसे दे सकते हैं? वो है सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है योग। हमारे स्क्रिप्चर्स, जितने भी शास्त्र हैं, वेद ले लीजिए, चाहे वो गीता ले लीजिए, चाहे वो उपनिषद ले लीजिए, सब में योग का वर्णन दिया गया है। हमारे कृष्ण जी कहते हैं कि योगेन चित्तस्य, चित्त को योग द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। समत्वम योग उच्चते, योग के द्वारा ही हम अपने पूरे सामान्यता लेके आ सकते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, योग के द्वारा ही हम अपने कर्मों में कुशलता पा सकते हैं। इन सभी चीजों को निचोड़ आप ये देखिए ना कि उन्होंने अगर देखा है तो कुछ सोच समझ के ही बोला है। और आज योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसको हम अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में, और उसी के द्वारा हम अपने शरीर की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बीमारियां, उसको हम हल कर सकते हैं।
तो कुछ दरअसल कल रात में ही हमने कुछ बातें लिखी थी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए कि हाँ आपकी आवाज आ रही है। ओके फाइन। तो कुछ बातें हैं, कुछ आप लोग इसको एक बार पहले सुनाते हैं, आप लोग इसको सुनिएगा कि जो हमारे जो चाणक्य जी थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे अखंड भारत का पूरा राजा बनाया, तो चाणक्य जी ने ये बोला है कि मानव जब पूर्ण कर्म योगी हो जाता है और स्वार्थ रहित हो जाता है, तो देवता है जो हम जिसके पीछे भागते रहते हैं, देवता खुद ब खुद हमारे पीछे आते हैं। दूसरी चीज, आप अपने कर्म की अच्छाई और बुराई हर क्षण परखते रहिए, क्योंकि मनुष्य क्या करता है कि है ना, ये सोचता है कि अरे मैंने ये भूल की, मैं कल सुधार लूंगा, लेकिन काल कभी कल नहीं देखता, समय कभी कल नहीं देखता। तीसरी चीज कि अगर हम ये सोचते हैं कि है ना हम मेहनत नहीं करें, हम मेहनत क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हो जाएगा, लेकिन साहस भय के होने में नहीं है, साहस भय के होने में। मतलब कि अगर आप मेहनत करते हो तो डर का सामना करके अगर आप मेहनत करो तो और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ पीठ कमर गर्दन सीधी कर लीजिए आप सभी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सर एक्चुअली सर आनंद सिंह जो है, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप अपना चश्मा उतार लीजिए, और अगर कुछ बातें अगर आप मतलब कि 1 मिनट के अपना चश्मा उतार लीजिएगा। आनंद सर, हाँ यस सर, ग्लास ओके, यस थैंक यू सर। सभी पीठ कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पे एक मुस्कान, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मेरे साथ सभी एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। सभी धीरे अपनी आंखें खोल लें। देखिए, पहले तो उस प्राण स्वरूप जो अभी हमने गायत्री मंत्र किया है, तो उसका पहले अर्थ जान लें। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख स्वरूप, पाप नाशक उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, और उस परमात्मा से हम अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं। तो ओम जो है 3 शब्दों से बना है, अ, उ और म। अ विश्व का कर्ता धर्ता, जिन्होंने विश्व को बनाया, वो है विश्व। वो सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी। फिर आते हैं उ का मध्यकाल, जो जिसमें लालन पोषण हुआ हमारी प्रकृति का, हमारी सृष्टि का, उसका प्रतीक है विष्णु जी। फिर आते हैं, आखिरी शब्द आता है म, अ, उ और म आता है जिसमें डिस्ट्रॉयर, सृष्टि का विनाश, सृष्टि के बिना, उसके प्रतीक है महेश। तो ओम शब्द को हमारे जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि ओम शब्द ऐसा शब्द है जो कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। अगर हम कोई भी
चिंता में हो, सिर्फ और सिर्फ एक गहरी सांस भर के हम ओम शब्द का जितना लंबा हो सके उतना लंबा उच्चारण करें, तो वो सारी जितनी भी बीमारी होती हैं, हम समझते हैं कि उसी वक्त हमारा सारी एंजाइटी, डिप्रेशन सब हमारा लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ओम शब्द जो है इतना ज्यादा, हमारे साइंटिस्ट ने भी बताया है कि सूर्य से, भारतवर्ष से ही जो बताया गया है कि सूर्य से ही आवाज जो आती है वो ओम शब्द की ही आती है। और जैसे हम लोग जो गॉड हम लोग कहते हैं, तो गॉड का जो जी, ओ और डी, ये 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्द का अगर हम मतलब ये ऐसे, तो मेरा हमने अपने आप खुद बनाया है, वैसे अगर इन तीनों का फुल फॉर्म देखें तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर मींस जनरेट, जिन्होंने बनाया, ओ फॉर ऑपरेटर जो चला रहे हैं, डी फॉर डिस्ट्रॉयर जो विनाश कर रहा है। तो गॉड ही है जिसको है ना, और गॉड हम किसको मान सकते हैं? अगर हम देखें तो हम अपनी प्रकृति को ही समान रूप से, अगर हम अपने प्रकृति को संभाल के रखें, तो वाकई में जैसा हम प्रकृति में करेंगे वैसा ही हमें उसका आउटपुट भी मिलेगा। कैसे? आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि है ना, नींबू का रस खट्टा क्यों होता है? टमाटर, जो भी, सबसे आंवला, आंवला रस आपने कभी ये सोचा कि खट्टा कसैला क्यों होता है? वो प्रकृति के द्वारा ही जितनी भी चीज है, वो धूप, हवा, पानी सब सहन करके ही अपने आप के इतना आत्मनिर्भर बना लेता है कि वो हमें अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है। आंवला, नीम, आज नीम अगर हम देखते हैं तो नीम का जो दातून होता है उसका वो अमेरिका, यूएसए के म्यूजियम में एज अ म्यूजियम में रखा हुआ है और $50 का बिकता है। सोचिए, वही नीम का पेड़ आज हमारे सामने लगा हुआ है, हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं, उसको हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं। और जबकि नीम हमारे शरीर का इतना इतना फायदेमंद है कि वो हमारे शरीर की ब्लड प्यूरिफायर नीम करता है, हमारे शरीर के मुहासे वो हटाता है, शरीर की जितनी भी अगर चोट लग जाती है सबसे ज्यादा वो क्योर करता है। तो ऐसे ही चीजें जो है, जो हम अगर प्रकृति से अगर हम जुड़े रहें तो और ज्यादा फायदा लेके आते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर चल रहा है तो वो है कोरोना। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस। आज सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वो है कोरोना वायरस। जैसे कल सुधीर हमें बता रहा था, जो आपके सुधीर सर है, वो हमें बता रहे थे कि है ना, कोरोना वायरस के ऊपर, कोरोना वायरस जो है उससे हम क्यों, उसका हम इलाज क्या हो सकता है। देखिए, कोरोना वायरस जो है, अगर हम इसको अगर ऐसा लेके चले कि हाँ भाई है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ना मोदी जी का हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से ऐसा है कि जो योग हर एक व्यक्ति में आ गया है। और सबसे बड़ी बात कि आज उन्हीं की वजह से हम देखा जाए तो सब के सब अवेयर हुए हैं अपने प्रति। और उन्होंने जो अभी लास्ट स्पीच उन्होंने दी, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर कभी हो सकता है, कभी हो सकता है इंसान जब वो अपने प्रति जागरूक रहे। अपने प्रति जागरूक कैसे रहे? अपने कर्तव्यों, अपने ड्यूटी को अपनाए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही और क्या गलत है। अगर हम ये जान लें कि क्या सही और क्या गलत है, और हम जो सही अगर हम उसको करें और जो गलत है हम उसको इग्नोर कर दें, तो सच पूछे तो ये हम गारंटी दे रहे हैं कि आज जो उन्होंने बोला आत्मनिर्भर, सब के सब आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस के ऊपर आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि इम्यूनिटी। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में काफी सारे सिस्टम, हम सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि काफी आवाजें आ रही हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक सेकेंड। यस, स्टार्ट नाउ। तो सबसे बड़ी पहले चीज आती है कि है ना, जो वायरस जो है, जो कोरोना वायरस है, तो उसका में सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी का शब्द का अर्थ क्या है।
इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। अपने शरीर, या तो इम्यूनिटी मतलब ये है कि रोग के प्रति हम कैसे उसके प्रति लड़ सकते हैं। तो हमारे ईश्वर ने हमारे शरीर की ऐसी संरचना कर रखी है कि हम अपने शरीर के प्रति अगर जागरूक हो जाएं तो जितने भी हमारे शरीर में डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया, जितनी भी बीमारियां हैं, हम उससे खुद ब खुद लड़ सकते हैं। और वो लड़ कैसे सकते हैं, वो हमारी डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। अपने शरीर के द्वारा रोग के द्वारा को हम कैसे रोक सकते हैं और उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो हमारे शरीर में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोगों से लड़ने की पूरी पूरी क्षमता रखती है। हमारे शरीर में अगर हम देखें तो ब्रीदिंग पैटर्न, पहले श्वास की गति हम देखते हैं। आप सभी से एक प्रश्न करते हैं कि आप सभी ये बताइए कि हम 1 मिनट में कितनी श्वास लेते हैं? हेलो? आप लोग अपने माइक ऑन कर लिया करो, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं माइक यहाँ से बंद कर देता हूँ। एक बार फिर से हम अपना प्रश्न दोहराते हैं जी कि आप सभी से एक प्रश्न करते हैं कि 1 मिनट में हम कितनी बार श्वास लेते हैं? तो मेरा तो इस नाम से आएगा ना, तो उस नाम से 6-7 times. 6-7 टाइम्स। बात ठीक है, चलो कर दिया भैया, चलो तो 60 times। अजय कोई बताएगा? कितनी बार आपने कितना बताया? सलोनी 50 श्वेता to आपने 60 कितना? times। 50 to 60। ओके सर। आनंद 20, आनंद 60 आनंद अजय भाई हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। 60 to 80 60 to 80 टाइम। ओके 16 to 18 times। सही बताया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो 1 मिनट में हम 16 से 18 बार श्वास लेते हैं। लेकिन यही अगर आपसे पूछे, एक जैसे कि एक अदर समझिए, एक कुत्ता जो है वो आप लोगों ने देखा है वो कितनी जल्दी श्वास लेता है। तो उसका लाइफ स्पैन आप लोगों को पता है, उसका जीवन काल आप लोगों को पता है कितना होता है? 12 years, 10 ज्यादा to से 12 ज्यादा एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 साल, या 12 से 10 से 12 साल। और वही सांप, कछुआ, इसका लाइफ स्पैन पता है आप लोग कितना होता है? 150 ईयर। सोचिए कि Tortoise। उसका, तो ये बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही कि है ना, 100 से 1.5 वर्ष तक जीता है कछुआ, सांप। इनका लाइफ स्पैन क्यों तेज है? क्योंकि बताया जाता है कि 1 मिनट में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 श्वास लेते हैं वो। उनका जो रेस्पिरेशन है, सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ 2 से 3 बार वो लोग अपनी श्वास लेते हैं। तो सोचिए, अगर हम अपनी श्वास को और कम कर दें, जो आज देख रहे हैं कि हमारे जो जनरली जो इंसान का जो लाइफ स्पैन है ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 वर्ष होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 वर्ष। और पुराने जो लोग थे, सोचिए पुराने लोग, अगर इसी चीज को हम पुराने लेके जाएं, पुराने समय में, प्राचीन समय में लेके जाएं, तो हमारे जीवन काल कम से कम 100 से 120 वर्ष था, उससे भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान अपने प्रति जागरूक था, अच्छे से अच्छे भोजन करता था, अपनी डाइट बिल्कुल पर्याप्त रखता था, अपनी डाइट बिल्कुल सीमित रखता था कि उसको क्या सही और क्या गलत है खाना है। अपने योग के प्रति वो पूरा निर्भर था, अपने श्वास के प्रति वो बिल्कुल निर्भर था कि सही चीज हमें क्या करना है, सही डायरेक्शन में थे। और वही आज हम क्या कर रहे हैं, उन सब से बिल्कुल अलग। हम अपने प्रति बिल्कुल अवेयर ही नहीं। तो अगर हम वायरस पे आते हैं, तो
अगर हमें अपना इम्यूनिटी पावर सही करना है तो हमें योग पर निर्भर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वायरस से हमारे शरीर में अगर हम वायरस से अगर हम लड़ सकते हैं तो उसके लिए 3 चीज होती हैं। हमारा जो ब्लड है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो हमारा जो ब्लड है उसमें 3 चीज होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। फिर से रिपीट करते हैं, ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। WBC ही जो है सबसे मुख्य जो है वो है WBC, जो कि हमारे वायरस, डिजीज, बैक्टीरिया, जितनी बीमारियां हैं उन सब से लड़ने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है, वो है WBC। WBC से हम अपने शरीर को कैसे सही उसको उसके और अच्छा, WBC की हम आपको काउंट बता देते हैं कितनी होती है। हमारे शरीर में WBC की काउंट होती है, हमारे शरीर में WBC की मात्रा जो होती है वो 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। WBC अपने शरीर में 6 से 21 दिन का होता है। WBC हमारे शरीर में कहाँ बनती है, वो है हमारे हड्डियों के बीच का जो भाग होता है उससे कहते हैं मज्जा, यानी कि इंग्लिश में हम उसे अगर कहते हैं तो वो है बोन मैरो। बोन मैरो में WBC क्रिएट होता है। अब हम आपको बताते हैं RBC का। RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। RBC मतलब लाल रक्त, जो हमारा खून होता है उसका लाइफ स्पैन, उसका जो सामान्य जीवन होता है हमारे शरीर में 120 दिन का होता है। RBC हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। RBC में एक चीज और बताते हैं, उसकी जो काउंट होती है वो औरतों में, लड़कियों में 4 से 5 लीटर होती है और मनुष्यों में 5 से 6 लीटर होती है। क्यों? क्योंकि औरतों, ये बताया जाता है कि हालांकि आज की सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उनको हम सैल्यूट करते हैं कि आज की जो देवियां हैं वाकई में वो सबसे उच्च कोटि की मानी गई हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होनी सबसे बड़ी बात। और मनुष्यों जो पुरुष होते हैं उनमें होती है 5 से 6 लीटर, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनको अपनी क्षमता अच्छी रखनी होती है, तो RBC उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब आता है WBC के वापस हम ऊपर आते हैं। तो WBC हमने बताया आपको कि वो हमारे शरीर में वायरस से सबसे ज्यादा लड़ने की क्षमता रखता है। अगर हम अपना ब्रीदिंग प्रोसेस, जो आपको सुधीर सर आपको जो सुबह सुबह योग कराते हैं, तो उसमें जो आसन है, कुछ आसन है और कुछ ये का जो प्राणायाम है, सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देते हैं। क्यों बेनिफिट देते हैं? क्योंकि जब हम अपने शरीर, अपने श्वास के प्रति, जैसे हमने आपको बताया था कि हम अपने श्वास की, अगर हम अपनी जो क्या कहते हैं उसे, गति है, अगर हम उसे बिल्कुल सही कर लें तो सच पूछिए तो है ना, हम अपने शरीर के प्रति बिल्कुल नॉर्मल वे से हम अपना शरीर को जी सकते हैं। तो अगर हम जितना ज्यादा इनहेल करेंगे और उससे ज्यादा हम एक्सहेल करते हैं, तो ये होगा कि हमारे जो जो लंग्स होती हैं उसमें जो एल्वियोलाई होती हैं, तो हमारा शरीर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक करेगा और ब्लड उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक करके हमारे सेल्स को प्रोवाइड करेगा। और आपको ये बता दें कि हमारा पूरा शरीर एक सेल से बना है। हम सोचे कि ये हमारी आंख है, ये हमारा नाक है, ये हमारा हाथ है, ये हमारी उंगलियां, ये हमारा पैर, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर हमारा अगर देखें तो पूरे एक सेल से बना है। अगर हम उसी की अगर तरह हम सोचे कि हाँ अपने हमें सेल को, हमें अपने पूरी एक सेल जो सिंगल यूनिट ऑफ अ लाइफ कहा जाता है, अगर हम उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, अगर हम ये देख के चलें तो हम सच बताते हैं कि आप अपने शरीर के प्रति पूरा जागरूक हो जाएंगे। तो हमें उसको कैसे सही करना है, तो कुछ उसके लिए आसन बताए गए हैं, कुछ प्राणायाम बताए गए हैं और सबसे अच्छी टेक्निक बताई गई है योग निद्रा। जो सुधीर सर आपको योग निद्रा कराते होंगे, सबसे अच्छी टेक्निक है जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन सब अच्छा हो जाता है। तो कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं।
हम आसन और प्राणायाम को हम थोड़ा सा बाद में लेके आते हैं। कुछ और चीजें हैं जो हम आजकल अपने सामान्य जीवन में हम रोज उसको फेस कर रहे हैं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। Yes, yes. ओके ओके, थैंक यू। तो कुछ बातें हैं हम आपको बताना चाहते हैं। चाय हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? चाय। आप सब अगर पीते हैं तो एक बार बता दीजिए कि हाँ मैं चाय पीता हूँ, मैं पीती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक बार फिर से हम आपसे पूछते हैं कि चाय जो है, अगर हम पूछें आप सभी से, तो आप अगर हम सभी से पूछें कि आप सब लोग चाय पीते हैं? ओके, सर सुबह उठते ही नहीं पीते हैं। चलिए ठीक है। थोड़ा आप जब भी चाय पीते हैं, हम आपको एक चीज बताते हैं कि चाय की जो चाय पत्ती होती है, हम लोग चाय कैसे बनाते हैं? पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, अदरक डालते हैं, ऐसे चाय बन जाती है। ठीक है, माना ठीक है। अब हम आपको चाय पत्ती का कारण बता दें कि चाय पत्ती का जो दाना होता है, चाय पत्ती के दाने में इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि वो दूध के सारे पोषक तत्व, फिर से रिपीट कर दें, चाय पत्ती का दाना जो होता है वो दूध के जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वही चाय हम जब इंटेक करते हैं तो हमें उसका कोई लाभ नहीं होता है, और बल्कि हमें और अपने शरीर का बिल्कुल एक कहते हैं विनाश होता है। मतलब एक उसका आप समझिए कि चाय हमारे बिल्कुल एक हानिकारक है। तो अच्छा, हमारी जो बड़ी आंतें होती हैं और छोटी आंतें होती हैं, हमारी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 6.5 लीटर एक दिन में 6.5 लीटर पानी एब्जॉर्ब करती है। फिर से अगर हम आपको बता दें कि हमारी छोटी आंत एक दिन में 6.5 लीटर पानी एब्जॉर्ब करती है। अब आती है बड़ी आंत की बारी। बड़ी आंत एक दिन में 1.5 लीटर पानी एब्जॉर्ब करती है। तो सोचिए कि हम जब चाय पीते हैं, तो चाय जब हम पीते हैं तो सोचिए, चाय दूध के सारे पोषक तत्वों को जब एब्जॉर्ब कर सकती है, तो सोचिए जब हम वही चाय अगर हम इनटेक जब हम अंदर पीते हैं, तो वही चाय हमारे शरीर के जितने भी पोषक तत्व हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमें बीमारी क्या होती है? इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी। मुख्य कारण सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आज वो सबसे ज्यादा फेस कर रहा है, वो है एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। सबसे ज्यादा अगर फेस कर रहा है इंसान तो वो है उस चाय की वजह से। वो चाय क्या करती है, हम जब चाय इंटेक करते हैं तो हमारे शरीर से वो सारे पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारे शरीर में जो भी स्टूल होता है, स्टूल यानी गूदा, जो हमारा मल होता है, उसको हार्ड बना देती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा स्टूल होता है उसको हार्ड कर देना, उसको कठोर बना देना। और कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है तो वो आंतों से आगे नहीं बढ़ पाता, वो एक जगह इकट्ठा रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी जो हमारे, फिर क्या होता है, कभी कई बार आप लोगों को है ना ऑपरेशन कराने पड़ते हैं कि आंतों से है ना गंदगी निकाल दें। कई कई बार है ना वो कोलाइटिस हो जाता है, अल्सर हो जाता है। तो ये सब क्या दिक्कत है? ये सब दिक्कत एक ही कारण है कि है ना, जो हम चाय पीते हैं वो हमारे शरीर से सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एसिड होता है, उन सबको एब्जॉर्ब करके वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में एक विषैली डिजीज उत्पन्न करता है। तो इसका अगर निचोड़ है, तो सुबह सुबह आपको, जैसे सुधीर सर आपको बताते होंगे कि सुबह सुबह अगर हम उठ के ऊषा पान करें, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुबह सुबह उठ के अगर हम ऊषा पान करें, ऊषा पान अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी डिजीज हैं सब
37 डिग्री सेल्सियस से हम आपको एक बात और बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, वार्म वाटर हमारे शरीर के कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो ल्यूक वार्म वाटर हमारे शरीर के लिए ये फायदेमंद है कि हमारा शरीर जो है उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आप सभी को पता है। सर आनंद सर, आपको भी पता है 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। तो अगर हम ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी अगर हम सुबह सुबह पीते हैं तो हमारे शरीर में बताते हैं कि सुबह सुबह की जो लार होती है उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो जो लार है वो हमारे लिए एक संजीवनी बूटी कहें या तो उसको कहें अमृत के समान होती है। क्यों? क्योंकि हमारी लार ही जो है, हमारी लार इतनी ज्यादा एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है कि वो जितनी भी अगर हमारे कहीं चोट लग जाए, अगर हम उस लार को अगर हम लगा लें तो सच में पूछिए तो वो एक एंटीसेप्टिक क्रीम के बजाय वो और ज्यादा फायदेमंद करती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम और बैक्टीरिया से लड़ने की पूरी क्षमता रखता है। तो वही लार अगर हम गर्म पानी के साथ इंटेक करते हैं, एक बात और अब आपको बता दें कि वो जो लार होती है, जो आदमी होते हैं या औरतें होती हैं, वो जब कुछ ज्यादा ही हैवी वर्कआउट कर लेती है तो उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। आप सभी को पता होगा, आंखों के नीचे उनके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो वही लार अगर हम सुबह सुबह उठ के वही लार अगर हम अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो डार्क सर्कल्स पूरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या जरूरत है कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे उसको हम लगाएं। तो दूसरी चीज कि अगर हम सुबह सुबह ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी अगर हम सुबह सुबह हम पीते हैं तो वो लार के साथ मिक्स होके हमारे शरीर में जाता है। सबसे पहले अगर हम मुख से स्टार्ट करें तो हमारे गले में कफ जमा रहता है, तो वो गर्म पानी क्या करता है, वो हमारे शरीर जितना भी कफ होता है वो नीचे चला जाता है। फिर आता है हमारा पेट। पेट में जितनी भी समस्या होती है, जैसे जितनी भी गंदगी होती है, जो भी गंदगी होती है, तो वो गर्म पानी क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको आगे के लिए बढ़ाता है, आगे के लिए बढ़ाता है। फिर हमारी आती है छोटी आंत। छोटी आंत से क्या होता है कि जितनी भी गंदगी होती है, अब आपको एक चीज बता दें कि हमारी जो आंतें होती है वो ऐसे गुड़ करके वो ऐसे उलझी रहती है। आपको सभी को पता होगा। हेलो, Yes, yes. यस, बता रही ओके। तो हाँ, तो छोटी आंत क्या होती है कि छोटी आंत हमारी ऐसे उलझी रहती है। तो जैसे एक छोटी आंत है वो ऐसे मुड़ी रहती है, वो ऐसे मुड़ी रहती है। तो वो क्या होता है कि छोटी आंत जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो आंतों के बीच में भी कुछ मल जमा रह जाता है, आंतों के मल के बीच में कुछ जमा रह जाता है। तो कि वो क्या करता है, जो हमारे शरीर में एक डिजीज उत्पन्न करता है, कुछ हमारे विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो वो अगर